वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं सौम्या एक बार फिर आपके सामने आ चुकी हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, दैट इज 30 डेज में सैनिक स्कूल का सिलेबस रिवाइज कैसे होगा पूरा, यानी 30 डेज में सैनिक स्कूल का सिलेबस रिवीजन किस तरीके से किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 30 डेज में हम पूरे सिलेबस को कवर कर लें और एग्जामिनेशन के लिए जी तोड़ मेहनत करके सैनिक स्कूल में एंट्री ले लें। जी हाँ, हमारे पास 30 डेज हैं। देखिए बच्चा, हमारे पास कितने डेज हैं? हमारे पास 30 डेज हैं। अब इन 30 डेज में हमें अपने सिलेबस को पूरा कवर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, मैम क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, मैं बोलूंगी नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इन फैक्ट द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। ओके, सो यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी 30 डेज में आपका सिलेबस जरूर पूरा हो सकता है। अब बात है कैसे होगा पूरा। अब ये तो मैंने आपको आंसर कर दिया है कि जरूर आप सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज आप देख सकते हो, यहां पे दो चीजें समझने वाली हैं। ठीक है, पहला जो समझने वाला चीज है वो है आपका सिलेबस इटसेल्फ। ठीक है, आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 मैथ्स लिखूंगी मैं, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर जो है आपका मैथ्स आएगा। देन रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आएगा आपका जीएस जीके। ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, आपको सिलेबस उठाना है इंडिविजुअली। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके सिलेबस आप निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, इसी के साथ में PYQ। ठीक है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको खोल के देखना है टॉपिक बाय टॉपिक, कि उस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप कर लिया। यहां पे ये स्टेप नंबर 1 है। आपको चारों सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन करना है, साथ में PYQ आपको साथ में रखने हैं एटलीस्ट 5 इयर्स के। ओके, ये है आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 2 है, जो मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूं, आपने यहां पे मैथ्स का सिलेबस ओपन करा। ठीक है, आपने मैथ्स का सिलेबस ओपन करा। ओके, अब मैथ्स के सिलेबस में आपके 20 टॉपिक्स हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इन टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए पर डे। ठीक है, पर डे इन टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपने डिवाइड करा और 2 टॉपिक पर डे आपने निकाल लिया पर डे। ठीक है, 2 टॉपिक पर डे आपने ओपन कर लिया आपने 2 टॉपिक पर डे आपने डिसाइड कर लिया, आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उस टॉपिक से PYQ देख लीजिए। मान लीजिए आपका पहला टॉपिक है रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। ये सोचा आपने कि आप जो है पहले दिन वो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अब आपने ये सोच लिया, 2 पॉइंट आपने वहां पे टिक लगा दिया। अब PYQ देखेंगे सबसे पहले, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं रेशो प्रोपोर्शन से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन उस चैप्टर से डिफिकल्ट लेवल है, इजी लेवल है, मिडल लेवल है, लेवल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का उस चैप्टर से लेवल क्या है, तो आपको लेवल पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पैटर्न पता चलेगा, यानी हर टॉपिक से आपके कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशो प्रोपोर्शन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या सिंपल ये पूछा जा रहा है कि रेशो को सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको 2 चीजें अभी पता चल गई हैं। यहां पे आपको लेवल पता चल गया है, यानी लेवल क्या होना चाहिए वो, दूसरा पैटर्न क्या होना चाहिए तो वो आपको पता चल गया है। ओके, इसके बाद और क्या पता चलेगा आपको PYQ से, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर का माइंडसेट।
यानी माइंडसेट क्या होना चाहिए पेपर का, पेपर को करते वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए, यानी इस पेपर के लिए मुझे कितना तैयारी करने की जरूरत है, रेशो प्रोपोर्शन में कितने टाइप मुझे प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं ये 5 टाइप प्रैक्टिस कर लूं, यानी रेशो प्रोपोर्शन पे मेरी कमांड बन जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप एक टॉपिक लोगे रेशो प्रोपोर्शन, जैसे एग्जांपल हम ये ले रहे हैं तो इसी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको 10 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में, हो सकता है आपको 15 दिन भी लग सकते हैं कंप्लीट करने में। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि क्या वो सारे टाइप आपके पेपर में आएंगे? आपको पेपर क्रैक करना है या आपको पीएचडी करनी है रेशो प्रोपोर्शन पे? पेपर क्रैक करना है। वो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज आ रही है, रेशो प्रोपोर्शन से क्या चीज पूछी जा रही है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपको पीवाईक्यू बताएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा। और जिस तरीके से पीवाईक्यू आपसे पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चन, वो टॉपिक। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे, यकीन मानिए मेरा, 2 टॉपिक एक दिन में करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप अंधों की तरह शुरू कर देंगे, यानी आपने उठाया रेशो प्रोपोर्शन और आपने सोचा अब मैं ये बुक कंप्लीट कर दूंगा या मैं ये चैप्टर को ऐसा कर लूंगा कि एकदम मास्टर बन जाऊंगा मैं इस चैप्टर का, तो ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरीके में समय लगेगा और हमारे पास क्या है, समय कम है, 30 दिन का समय है। तो इसीलिए इस तरीके से आपको करना जरूरी है, यानी हर टॉपिक का आप पीवाईक्यू देखेंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सटीक आते हैं। यानी अगर आपने 1 से 2, यकीन मानिए 1 से 2 पैटर्न है आपके, वो अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके डिफिकल्ट नहीं रह जाएंगे, वो टॉपिक पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो टॉपिक प्रॉफिट लॉस के लिए मैं 10 दिन लगाती, मैंने पीवाईक्यू देख के, पैटर्न को समझ के, क्वेश्चन के लेवल को समझ के, पेपर के माइंडसेट को समझ के, वही सेम चीज एक दिन में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ये तरीका क्या है? ये तरीका है 30 दिन में तैयारी करने का, बिल्कुल सटीक तैयारी करने का। 30 दिन में एकमात्र ये तरीका है। इस तरीके में सिलेबस आपके पास होना चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पता होना चाहिए, यानी हर एक पेपर का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आपके पास पीवाईक्यू 5 साल के मिनिमम होने ही होने चाहिए। ठीक है, साथ में आप टॉपिक देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे, टॉपिक देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे, इस तरीके से आपको करना होगा। अब या तो आप ये कर लीजिए, या फिर हमारे पीवाईक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहां से आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। साथ ही हमारे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे टारगेट बैचेस चल ही रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये टास्क इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको मान लीजिए, देखिए और एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूं। जैसे आपका जीएस आपने सेलेक्ट करा, ठीक है, और यहां से आपने सिलेक्ट करा, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया यहां से। ओके, आपने ये सोच लिया कि मुझे जीएस का हर टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक करना है, और जीएस के आपके 10 टॉपिक्स बने आपके। ठीक है, 10 टॉपिक्स आपके बने टोटल। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है? सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू देखिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 5 साल के आपके पास क्वेश्चन पेपर आपने लिए हैं, उसमें देखिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन की वैल्यू आपकी 5 क्वेश्चन से ऊपर रही, 5 क्वेश्चन से अबव रही, यानी कि ये बन जाता है आपका 2 स्टार का क्वेश्चन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन से नीचे वैल्यू है, यानी 1 स्टार क्वेश्चन, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस केस में आप इसको देंगे 1 दिन का समय, आप देंगे इसको 1 डे का समय। ठीक है, और अगर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो हाफ डे का समय, और आप आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किस तरीके से तैयारी करनी है 30 दिन में, 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सटीक तैयारी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 30 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। मैं लेके ये चल रही हूं कि 15 डेज में आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कर देंगे,
कवर कर देंगे आप कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आप रिवीजन के लिए रखेंगे, ओके, आप रखेंगे रिवीजन के लिए नेक्स्ट 15 डेज, ओके। अब रिवीजन प्लान अगर आप देखेंगे तो रिवीजन को 5-5 दिन के 3 स्लॉट्स में बांट दीजिए। 5-5 डेज के 3 स्लॉट में आप इसको बांट दीजिए, 5 डेज 5 डेज 5 डेज। यानी पहला रिवीजन आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, फिर ये सेकंड रिवीजन, फिर ये थर्ड रिवीजन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बांट दीजिए। तो सिलेबस को 30 दिनों के अंदर कैसे पूरा करना है, रिवाइज कैसे करना है, सटीक तरीका क्या होना चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज यहां पे बताई है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एसडी कैंपस फैमिली से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एसडी सैनिक स्कूल, ये यूट्यूब चैनल है जहां पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पैटर्न, नोटिफिकेशन, साथ ही में आपको प्रॉपर अपडेशंस मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। So do subscribe us. Thank you so much and bye bye and take care everyone.